लेकिन किसी ज़रूरी काम से वह मुग़ल सराय में ही उतर गया। वे 2 जगह खाली हैं। यह वही डिब्बा था जो महाराज जी के सामने खड़ा था। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भारत में अंग्रेज़ों का राज था। एक अंग्रेज ने ट्रेन में पहले दर्जे का कूपा आरक्षित कराया था। जब वह अपने कूपे में घुसा तो उसमें महाराज जी पहले से ही विराजमान थे। अंग्रेज कंडक्टर के पास गया और महाराज जी को कूपे से निकालने के लिए कहा। उस अंग्रेज को महाराज जी बदमाश लग रहे थे। कंडक्टर ने आकर देखा तो महाराज जी थे। उसने कहा, क्षमा करना हमें, यह एक संत हैं, इन्हें मैं नहीं हटा सकता। कंडक्टर के असमर्थता व्यक्त करने पर अंग्रेज यात्री गुस्से से तमतमा उठा। वह मुख्य कंडक्टर के पास गया। मुख्य कंडक्टर आया तो उसने भी वही बात कही और महाराज जी को कूपे से निकालने में असमर्थता व्यक्त की। अंग्रेज ने निश्चय किया कि अगले स्टेशन पर वह स्वयं उन्हें उतार देगा। नहीं उतरेंगे तो रेलवे पुलिस की सहायता लेगा। लेकिन जब वह कूपे में घुसा तो उसका गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। उसने बाबा जी को कूपे से हटाने की बात भी दिमाग से निकाल दी। एक सीट पर चुपचाप बैठा रहा। अंततः महाराज जी बोले, यह हमारा गांव है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। गाड़ी रुकी और वे तथा उनके साथ के भक्तगण ट्रेन से उतर गए। एक भक्त माउंट आबू में स्टेशन मास्टर था। बाबा जी ने उससे वादा किया था कि वे वहाँ कभी आएंगे। उस भक्त की जिस दिन ड्यूटी नहीं रहती थी उस दिन स्टेशन नहीं जाता था। एक दिन वह अपने मित्र से लंबी बातों में मशगूल हो गया, जिससे काफ़ी देर हो गई। अब घर जल्दी पहुँचने का एक ही रास्ता था कि स्टेशन पर रेल की पटरियां पार कर घर जाया जाए। ज्यों ही वह भक्त स्टेशन पहुंचा, तब तक बम्बई मेल आ गई। उसमें बाबा जी बैठे थे और खिड़की खटखटा रहे थे। दरअसल बाबा जी उस दिन आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस भक्त को स्टेशन से होकर घर जाने की प्रेरणा दी थी। एक बार महाराज जी ने एक भक्त से कहा कि यहाँ से जो गाड़ी अमुक जगह जाती है उसमें 2 सीटें आरक्षित करा दे। ये सीटें प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में आरक्षित करानी थी, लेकिन उस भक्त को आरक्षण नहीं मिला। अधिकारियों ने उसे बताया कि कलकत्ता से कालका तक एक भी सीट खाली नहीं है। फिर भी उस भक्त ने 2 टिकट खरीद लिए। हालांकि उसे यह विश्वास था कि आरक्षित सीट मिलेगी नहीं और बाद में उसे ये टिकटें वापस करनी होंगी। लेकिन महाराज जी स्टेशन चले आए और प्लेटफार्म पर धीरे धीरे बढ़ने लगे। महाराज जी प्लेटफार्म पर जहाँ खड़े थे ठीक उसी जगह गाड़ी का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का डिब्बा आकर रुक गया। कंडक्टर दरवाजे पर ही खड़ा था। भक्त ने उसे 2 सीटें देने को कहा। वह बहुत गुस्साया और बोला
तुम लोग पागल हुए हो क्या? कलकत्ता से कालका तक एक भी वर्थ खाली नहीं है। उस भक्त ने स्वयं को असहाय समझकर महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी ने एक उंगली उठाकर धीरे से कहा, अटेंडेंट। वह भक्त महाराज जी का संकेत समझ गया और तुरंत अटेंडेंट के पास गया। उसने 2 वर्थ देने के लिए कहा। अटेंडेंट ने तुरंत बताया, हाँ हाँ, जगह खाली है। एक पार्टी ने कलकत्ता से कालका तक 2 सीटें आरक्षित कराई थीं, लेकिन किसी ज़रूरी काम से वह मुगल सराय में ही उतर गया। वे 2 जगह खाली हैं। यह वही डिब्बा था जो महाराज जी के सामने खड़ा था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।